आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, चैप्टर वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर हम 2 पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर समझ गए तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। देखिए तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये 6 जो आपको दर्शा रहा है 6³ + 1 यानी 6 क्या दर्शा रहा है, ये है भाजक, ठीक है। ठीक है, ए भी इसमें भी 6 है, ये भी है भाजक, इसमें भी 6 है, ये भी है भाजक, ठीक है। भाजक का मतलब होता है जिसमें हम जिससे भाग लगाते हैं। जैसे देखिए ये भाजक है यानी 6 से किसी भी संख्या में जब हम भाग लगाते हैं इस प्रकार से तो कई बार जाएगा, एक बार, ठीक है, तो आएगा शेषफल 1। तो इसी को हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। तो आपको समझना है कि जो 6 दर्शा रहा है ये है भाजक जिससे हम भाग लगाते हैं, और जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और जितना पर भाग लगता है उसको हम बोलते हैं भागफल, लिखेंगे यहाँ पर भागफल। और जो बच जाता है इसको हम बोलते हैं शेषफल। ये हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं, ठीक है ना। जब इसको हम जांच करते हैं तो इस प्रकार से हम जांच करते हैं कि लिखते हैं कि भाज्य जब हमको प्राप्त करना रहता है, जब भाज्य मतलब 7 अगर प्राप्त करना रहता है तो क्या करते हैं, भाजक को और भागफल को गुणा करते हैं, ठीक ना, यानी 6 × 1 करेंगे और शेषफल जो 1 है उसको जोड़ देंगे, यानी 6 × 1 करेंगे 6 और 1 7। तो हमारा भाज्य बराबर, देखो भाज्य लाने के लिए क्या करते हैं, भाजक और भागफल को गुणा करते हैं। लिखिए दे रहे हैं हम, देखिए भाजक गुणे भागफल और शेषफल को हम जोड़ लेते हैं, यही तो काम करते हैं हम, ठीक है। शेषफल यही काम करते हैं। लेकिन देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको मान लेना है। जैसे भाज्य को मान के चलिए कि हम मान लिए कि a है, ठीक है, भाजक को हम b मान लिए, भागफल को हम q मान लिए और शेषफल को हम r मान लिए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं भाज्य क्या है a, भाजक क्या है, भाजक क्या है यहाँ b, यानी 6 भी लिख सकते हैं। भाजक को b बराबर 6, यानी भाजक हमें पता है कि 6 है तो b की जगह पर आप 6 भी लिख सकते हैं, भाजक को आप 6 भी लिख सकते हैं। भागफल क्या है, q है, और प्लस शेषफल क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से आपको जो है एल्गोरिथम पर में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसी से आपको बताना है, क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 का रूप का होता है। यानी कह रहा है कि किसी भी संख्या में जब हम भाग लगाते हैं 6 से तो शेषफल उसका 1 के रूप में, 3 के रूप में और 5 के रूप में होता है। वो क्या है, विषम संख्याएं होती है। जैसे हम देखिए दिखा रहे हैं, जैसे 6 से हम किसी भी संख्या में भाग लगाइए, चलिए मान लेते हैं 6, तो 1 बार गया, 0 शेषफल हुआ। 6 से भाग लगे फिर से 7 में, 1 बार गया, शेषफल 1 बचा। फिर 6 से भाग लगाए 8 में, 1 बार गया, शेषफल 2 बचा। फिर 6 से भाग लगाए हम 9 में, 1 बार गया, ठीक है ना, तो 3 बच गया। 6 से भाग लगाइए फिर 10 में, 1 बार जाएगा तो 6 हो गया ना, 4 बचेगा। फिर 6 से 11 में भाग लगाते चले, इससे क्या होगा देख रहे हैं, 6 × 6 5। फिर 6 से भाग लगाए 12 में, तो 6 दूनी 12। मतलब क्या समझेंगे, 6 से किसी भी संख्या में जब भाग लगाए तो शेषफल क्या आया, 0 1 2 3 4 5, फिर आगे बढ़ा फिर 0, फिर 13 करेंगे फिर एक आ जाएगा। देखिए यहाँ 13 में भाग लगाए, 6 दूना 12, फिर से कहा गया, मतलब फिर से ये रिपीट होते रहेगा। यानी शेषफल जो है आपको 6 से किसी भी संख्या में भाग लगाने पर, किसी भी संख्या में भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 ही आएगा। चाहे बड़ा से बड़ा संख्या लीजिए, छोटा से छोटा लीजिए, आपको तो शेषफल 0 1 2 3 4 5 ही बचेगा। अब इसमें कहता है कि आपको यही दर्शाना है कि जब 6 से हम भाग लगाते हैं, ठीक ना, भागफल तो कुछ भी आ सकता है ना, तो q के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे q देखिए यहाँ पर 2 है, फिर भी 0 है। देखिए यहाँ पर जो भागफल है 1 है, यहाँ पर 2 होगा, 2 है, फिर भी क्या है, फिर भी शेषफल 1 ही है ना। अब देखिए यहाँ पर जिसका शेषफल 1 है, यानी 1 जो दर्शा रहे शेषफल है, ठीक है, 3 दर्शा रहे शेषफल है,
5 दर्शा रहा है क्या है, शेषफल है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है। जैसे देखिए यहाँ पर 6 गुना 1 ये तो 6, अब 1 कितना 7 आ गया, इस 7 क्या है, विषम है कि नहीं। अब देखिए 3, देखिए 3 है ना, शेषफल 3। देखिए 6 गुना 1 ये तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। 9 क्या है, विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार से 6 एकम 6 और 5 क्या है, 11, ये भी विषम है। ठीक है, मतलब हम कहें कि 6 से किसी भी संख्या में भाग लगाने पर ये क्या होगा, 6 से किसी संख्या में भाग लगाते हैं, यदि उसका शेषफल 1, 3 और 5 के रूप में बचता है तो हमेशा क्या होगा, वह विषम संख्या है। यही हमको दर्शाना है, बस इसको आपको लिख देना है। कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना कि भाज्य बराबर, मतलब आपको इसी प्रकार से बनाना होगा कि भाज्य बराबर a, फिर लिखेंगे भाजक बराबर क्या हो जाएगा, b। यहाँ पर माने है ना भाजक को b, और b बराबर हम यहाँ पर 6 लेंगे क्योंकि 6 से हम भाग लगाए है ना, 6 में दिया हुआ है इसलिए हम b बराबर 6 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि भागफल कितना है, भागफल बराबर q माने है तो q ले लेंगे, तथा यहाँ पर लिखेंगे तथा शेषफल क्या माने हैं, बराबर r। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि प्रयोग से, मतलब यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन के प्रयोग से ये क्या होगा, यहाँ पर होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक ना, भाज्य को हम क्या माने हैं a, भाजक गुने भागफल, भाजक कितना है 6 और भागफल क्या है q, तो 6 गुना q करेंगे तो 6q प्लस शेषफल को क्या मान लिए हम r। इस प्रकार से a आ गया। ठीक है, जैसे कि हम जांच पढ़ते हैं ना, जांच ही आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि इसको क्या करना है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि, ध्यान से देखना है, चूंकि 0 से देखिए 0 से, देखिए ये 0 जो है ना, 0 से लिखे हैं, इस शेषफल क्या होता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लिख देंगे हम बड़ा हो सकता है यार। और देखिए शेषफल 0 भी हो सकता है, तो 0 के बराबर भी हो सकता है। देखिए ये हो सकता है कि देखिए शेषफल जो है 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अब जो भी यहाँ शेषफल है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी शेषफल आया है, ठीक ना, भाजक से छोटा आया है। देखिए भाजक माने 6 हुआ, इससे छोटा है ये, इससे छोटा है, इससे छोटा है, यहाँ से छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, लेकिन भाजक से तो बड़ा शेषफल नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे कि जो शेषफल से जो बड़ा होता है ये क्या होता है, भाजक, यानी भाजक मतलब 6। ठीक है, समझ में आ गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, क्या इसलिए कर दे रहे इस प्रकार से, इसलिए संभावित शेषफल, ठीक ना, संभावित शेषफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम 6 से भाग लगाएंगे तो 6 से हमेशा कम ही शेषफल होगा। ठीक ना, क्योंकि 6 तो 6 से कट जाएगा, इसलिए शेषफल क्या होता है, 1 कम कर देना है। जैसे 6 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 5 तक आएगा, यानी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक ना, यही हो सकता है। इसके बाद क्या करना है हमको, देखिए इसके बाद हमको बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर लिखना है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, हाँ देना है इस शेषफल को। देखिए q जो है ना कुछ भी हो सकता है, भाजक तो 6 रहेगा, ठीक नहीं, तो फिक्स हो गया। तो हम पहला लेते हैं पूर्णांक, जिसे हम ले लेते हैं 1, पहला ना, 6 तो वही रहेगा भाजक, और q जो है ना, यानी q जो है भागफल है, q क्या है, भागफल। तो भागफल आपको कुछ भी आए, जैसे हम 6 से कोई भी एक संख्या भाग लगाए, जैसे बड़ा ही अंक ले लेते हैं 714, तो 6 एकम 6, 1, 10, 6 एकम 6 हो जाएगा 4, 4 उतर जाएगा ना, 6 एकम 6, 7 में 6 1 गया, उतरा 1 न उतरेगा, यहाँ पर 1 उतरेगा, 6 दूना 12 नहीं जाएगा, 6 एकम 6, यहाँ होगा 5। ठीक है, अब उतरेगा 4, 6 9 54, कितना आया 54, शेषफल कितना है 0। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 6 से किसी भी संख्या में भाग लगाए, भागफल कुछ भी आएगा, लेकिन शेषफल तो आपको 1 से लेकर 5 ही आएगा। इसलिए
शेषफल यहाँ कुछ भी हो सकता है, भागफल कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेषफल 1 2 3 4 5 ही आ सकता है जब हम 6 से भाग लगाएं। यदि हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल आपको 0 1 2 और 3 ही आएगा, मतलब एक से एक कम आएगा। ठीक है ना, इतना बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 का 6 रहेगा, भागफल कुछ भी, इसलिए क्यू के क्यू ही रहेगा, कुछ भी बिठा लीजिए आप। शेषफल आपका क्या होगा, 0 हो सकता है, पता है ना कि शेषफल आपको 0 होगा। ठीक ना, तो इसमें होगा a1 बराबर हम लिखेंगे, जगह 0 जोड़ देंगे तो होगा 6 क्यू। 0 क्या है, ये सम संख्या है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे कि धनात्मक सम पूर्णांक 2 से विभाज्य। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या में जब हम 6 से भाग लगाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, यदि उसका शेषफल 0 है तो वह क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए 0 यहाँ पर बचा तो 6 से पूरा भाग लगा, देखिए यहाँ पर 0 शेषफल रहा ना, तो 6 से पूरा भाग लगा, यहाँ पर 0 हुआ तो 6 से पूरा भाग लगा। मतलब ये दर्शा रहा है कि यदि शेषफल 0 बचता है तो वह संपूर्णांक 2 से भाग लगेगा। ठीक है ना, अब दूसरा लेते हैं, इसी प्रकार से सब ले लेना है। पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, तो उसी प्रकार से 6 की भागफल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेषफल 1 भी बच सकता है, इसलिए 1 लेंगे। तो 1 जो है ना, जिसका शेषफल 1 होगा, जैसे जिसका शेषफल 1 बचा है ना, यहाँ 1 बचा है, 1 बचा है, ये कौन सा संख्या है, विषम। ये क्या है, विषम, यानी 1 जिसका शेषफल बचेगा वो समझ लेना, यदि 6 से भाग लगा रहे हैं, शेषफल 1 बचा तो क्या होगा, वह विषम पूर्णांक होगा। तो ये चीज लिख देना है कि धनात्मक, यहाँ पर लिख देना है विषम पूर्णांक 2 से लिख देना है अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब कि 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, यदि शेषफल 1 बचा तो। ठीक है, तो आप समझ गए, उसी प्रकार से आपको लिख देना है। इसको जो है 5 बार आपको लिखना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 हो गया, 6 की प्लस शेषफल अपने 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये 4 लिख लेंगे उसी प्रकार से, 6 की प्लस 3 हो जाएगा, फिर 5 लिख लेंगे, 6 की प्लस 4 हो जाएगा, फिर ये 6 लिख लेंगे, 6 की प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 है सम, ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक, यहाँ लिखा जाएगा सम पूर्णांक 2 से विभाज्य लिखेंगे। विभाज्य का मतलब कि पूरा भाग लगेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य लिखेंगे। अविभाज्य का मतलब हुआ कि यदि शेषफल 3 बच रहा है 6 से भाग लगाने पर, तो वह विषम ही होगा। ठीक ना, ये संख्या विषम होगा, यानी भाज्य विषम होगा। फिर हो जाएगा 4 है तो लिखेंगे सम पूर्णांक 2 से विभाज्य। खाली आपको लिख लेना है, 5 विषम है तो लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य। ठीक है, तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया, जिसका शेषफल। अब देखिए हमें दर्शाना क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी विषम कौन कौन संख्या है, जब शेषफल 1 आ जाएगा तो विषम आ जाएगा, शेषफल 3 आ जाएगा तो विषम, 3 वाला है ना, और 5 आएगा तो विषम। यही आपको लिख देना है, हम दर्शा दिए जो हमको दर्शाना था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर अतः क्वेश्चन को ही आपको लिख देना है, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, कुछ करना वरना नहीं है। अगर समझ गए होंगे तो कोई प्रश्न में बनाने में आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है।